नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएम साहब बोले, भूपेश और उनके लोग फ्यूज बल्ब की तरह हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम को कहा था प्रचार मंत्री। वेट लिफ्टिंग कस्टर में यूपी पुलिस बनी चैंपियन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके लोग फ्यूज बल्ब हैं। 5 साल बड़े बड़े वादे कर वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। जनता ने उन्हें चुनाव में उखाड़ फेंका। उसी तरह उनकी बात का कोई औचित्य ही नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा में पीएम मोदी को कहा था कि मोदी प्रचार मंत्री हैं। उनकी सोच गिर गई। चुनाव के दौरान बाजारू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर सीएम साय ने ऑल इंडिया पुलिस गेम के वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप कार्यक्रम के दौरान पलटवार किया। वहीं चैंपियनशिप कार्यक्रम में यूपी पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। चोरों ने 3 लाख के जेवर चुराकर खेत में गाड़ा। रायगढ़ में रिटायर्ड टीचर के घर बोला था दावा। 3 गिरफ्तार और 1 फरार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरों ने धावा बोल दिया। 2,80,000 के सोने चांदी के जेवरात और करीब 15 से 20,000 कैश की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जेवर को चुराकर खेत में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के पटरापारा का है। सरगुजा संभाग के जिलों में आज बारिश की चेतावनी। गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। अब तक सामान्य से 8% अधिक वर्षा पानी। छत्तीसगढ़ में आज सरगुजा संभाग के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के बाकी जगहों पर बारिश थमने से गर्मी सताने लगी है। रायपुर में दिन का तापमान आज सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। प्रदेश में 1 जून से लेकर 27 सितंबर तक 1222.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 8% अधिक है। कब तक जेल में रहेगी सौम्या चौरसिया? सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद भी रिहाई क्यों मुश्किल? क्या है मनीष सिसोदिया कनेक्शन? छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में राज्य सेवा की निलंबित अफसर और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव रही सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। हालांकि सौम्या अभी जेल में ही रहेंगी। सौम्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दी गई है। वह करीब 21 महीने से जेल में बंद हैं। उनको दिसंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत खारिज कर चुका था। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। रायपुर में भागते चोर को पकड़कर खुद रख लिए पैसे। नाबालिग चोर ने कपड़ा दुकान में की थी चोरी। 2 व्यापारी भी गिरफ्तार। रायपुर के कपड़ा दुकान से पैसों से भरा बैग लेकर भाग रहे नाबालिग चोर को 2 व्यापारियों ने पकड़ लिया। बैग में पैसे देख उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने चोर को भगा दिया और पैसों को खुद रख लिया। पुलिस दुकान में चोरी के मामले में छानबीन करते हुए नाबालिग चोर तक पहुंच गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथ पूरे वाकया को रोते हुए बताया। आजाद चौक पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर नाबालिग चोर के साथ दोनों व्यापारी सत्यम व्यवहार कॉलोनी निवासी पंकज केवलानी और मंगल बाजार निवासी आयुष गगवानी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनकी मटेरियल सप्लाई की दुकान है। इन दोनों आरोपियों के पास से 1,43,000 जब्त किया गया है। महासमुंद में पुलिस ने कब्र खोदकर निकाली लाश। 3 दिनों से लापता युवक का शव खेत में दफन मिला, जिसकी जमीन उसने भी खाया जहर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक खेत में दफन लाश को पुलिस ने निकाल की शिनाख्त 34 साल के खिलेश्वर साहू के रूप में हुई है। खिलेश्वर 3 दिन से लापता था। वहीं लाश निकाले जाने के बाद उस खेत के मालिक ने जहर खा लिया है। मामला पिथौरा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक खिलेश्वर 25 सितंबर 2024 की रात से घर से लापता था। परिजन उसकी खोजबीन करते रहे। थक हार कर परिजनों ने 48 घंटे बाद पिथौरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पेंड्रा में भालुओं ने बच्चे और युवक को मार डाला। एक का चेहरा नोचा, आंखें निकाली, दूसरे के सिर से उतरी खाल, 5 घायल। छत्तीसगढ़ के कवरेला पेंड्रा मारवाही जिले में भालुओं ने 13 साल की बच्चे और एक युवक को नोचकर मार डाला। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में भालू के हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। भालुओं ने एक का चेहरा नोचा, आंखें निकाली तो दूसरे का सिर और पीठ को नोच डाला। घटना मारवाही के बेलझिरिया गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहान लाल केवट की बेटी विद्या केवट और अपने घर में खेत की ओर बकरी चराने गई थी। इस दौरान शुक्रवार शाम को बच्ची का सामना भालू से हो गया। भालू ने हमला कर चेहरे और पीठ को बुरी तरह से नोच दिया।
संदीप हत्याकांड 22 दिनों बाद शव का हुआ अंतिम संस्कार। अनिश्चितकालीन आंदोलन खत्म होने के बाद सौंपा गया शव, हिंदू रीति रिवाज से दफनाया। सरगुजा के राजमिस्त्री संदीप लकड़ा का अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक गांव बेलजोरा में हिंदू रीति रिवाज से किया गया। आज सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुक्रवार को खत्म हो गया। अंतिम संस्कार में विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रबोध मींज समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बेलजोरा में सुबह से ही फोर्स तैनात कर दी गई थी। दरअसल सीतापुर थाना इलाके में 3 महीने से लापता संदीप लकड़ा का शव मैनपाट में पानी की टंकी के नीचे में दफन मिला। 6 सितंबर को पुलिस ने नल जल योजना की पानी टंकी को ढहाकर शव बरामद निकाला। पुलिस ने संदीप लकड़ा की हत्या के आरोप में ठेकेदार प्रत्युष पांडे, गौरी पांडे सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडे अब तक फरार है। कांग्रेस न्याय यात्रा, विधायक और पूर्व मंत्रियों ने बनाई दूरी। बैच को दिग्गजों ने पद यात्रा में अकेले छोड़ा, फोटो के लिए भीड़े। बीजेपी नेता ने बताया नौटंकी यात्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कसडोल से यात्रा आज लवन के लिए निकली है। पहले दिन गिरौदपुरी से शुरू हुई इस यात्रा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्रियों ने दूरी बना ली। दीपक बैच को दिग्गजों ने पद यात्रा में अकेले छोड़ वापस लौट गए। वहीं नेताओं के साथ फोटो खिंचाने को लेकर कार्यकर्ता भीड़ पड़े। इस दौरान गिरौदपुरी में दीपक बैज ने कहा था कि छत्तीसगढ़ जल रहा है। इस पर सीएम साय ने दुर्ग में कहा कि कांग्रेस 5 साल में सत्ता से बाहर आ गई। अगर अच्छे काम किए होते तो जनमत एक होता। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेताओं ने यात्रा को नौटंकी बताया है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। जसपुर में मवेशी चराने गए थे। अचानक बढ़ा ईब नदी का जल स्तर, चारों ओर से घिरे। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन व्यस्त कर दिया है। इसी बीच जिले के फरसा बहार विकासखंड के ग्राम पंचायत बाबू साज बहार के 3 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए। राजेंद्र राय, सुलेमान एक्का और एक महिला अपने गाय बैल बकरी के साथ ईब नदी में जल स्तर बढ़ने से सरकरा जंगल के पास फंसे रहे। शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। पत्रकार समेत 3 लोगों के घर एनआईए की रेड। कांकेर में नक्सल से जुड़े केस में एजेंसी की छापेमारी, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने पत्रकार समेत 3 लोगों के घरों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एनआईए सुबह से एक बड़ी संख्या में फोर्स लेकर दबिश दी है। तीनों के घरों में टीम दस्तावेज समेत अन्य सुराग खंगाल रही है। मामला अम्बाबेरा थाना क्षेत्र के उसेली गाँव का है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने पत्रकार वीरेंद्र पटेल सहित 3 लोगों के घरों पर नक्सल से जुड़े केस में सर्चिंग कर रही है। स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र पटेल अपने घर से बाहर बताए जा रहे हैं। टीआईए ने महिला से कहा, धंधा कर रहे हो, लड़कियां दिखाओ। रायपुर गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पीटा, डीएसपी को गाली दी, सरकार ने किया बर्खास्त। रायपुर जिले में आदिवासी महिला से मारपीट मामले में आईजी अमरेश मिश्रा ने निलंबित टीआई राकेश चौबे को बर्खास्त कर दिया है। टीआई ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर महिला से मारपीट की थी और कहा था, धंधा कर रहे हो, मुझे लड़कियां दिखाओ। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। मामले में जिला कोर्ट ने टीआई को दोषी मानते हुए सजा भी सुनाई थी। वहीं 22 दिन पहले सितंबर महीने में आरोपी ने पुलिस लाइन के कार्यालय में बैठकर डीएसपी और टीआई को जमकर गालियां दी थी। वहां ड्यूटी कर रहे सिपाही ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो वह उस पर भी भड़क गया। नौकरी से निकलवा देने के अलावा जान से मारने की भी धमकी दी थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।